दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेकिन क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है हमारे कुछ सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाया जा रहा है। बहुत लोगों ने मेरे सवाल किया था कि सर छत में हमें कितने का स्टील मिनिमम मतलब कि क्या हम 8 का सरिया अपने छत में छत बांधने के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर हमें सिर्फ 10 का ही सरिया इस्तेमाल करना है। बहुत लोगों ने हमें ये पूछा था कि हमारा मिस्त्री कह रहा है कि 12 का आप सरिया इस्तेमाल कीजिए, तो क्या कौन सा मेथड सही है, कौन कितने का सरिया हमें अपने छत में लगाना है और हमें क्रैंक कैसे देना है, हमें सेंटर टू सेंटर एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में दूरी कितनी रखनी है, तो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे में जो हमारा मेन बार होता है उसमें 10 का सरिया यूज किया गया है, स्टील यूज किया गया है, और ऊपर में यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 का स्टील यूज किया गया है। तो ये अब आप कहिएगा कि सर ये क्या सही है, क्या हम ऐसे अपने छत में यूज कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है। ये कब यूज करना है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि एक छत है, छत के चारों साइड में बीम है, क्योंकि आजकल हम जो घर बनाते हैं तो उसमें हम पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कॉलम बीम सब देते हैं, तो बीम भी काफ़ी हैवी देते हैं। तो चारों साइड से बीम है यानी बीम का सपोर्ट है, तो वहाँ पे जो है आप आराम से, अगर आपका छत का दूरी मतलब आपका जो छत है ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी 10 से 12 फीट तक है, मैक्सिमम 13 से 14 फीट है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप आराम से 10 का सरिया नीचे आप मेन बार में यूज करें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है ऊपर का सरिया वो आप 8 का यूज कर सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वहीं आप ये किस केस में अप्लाई होता है दोस्तों कि आप एक रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं, रेसिडेंशियल जो हम अपने लिए बनाते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों का लोड नहीं होता है, ज़्यादा लोगों का आवाजाही नहीं होता है। कमर्शियल बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं जैसे कि मार्केट वाला जगह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ बहुत लोड होता है, वहाँ लोग भी होते हैं, लाइव लोड भी ज़्यादा होता है। तो फिर वैसे जगह पे आपको कॉलम काफ़ी बड़े, बीम काफ़ी बड़े देने होते हैं। तो उस हिसाब से जो छत है, छत की मोटाई भी 6 इंच की जाती है, 7 इंच की जाती है, और उसमें आपको 12 का 16 तक का सरिया यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंजिल तक का बनाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लोर पे आपके 10 लोग 15 लोग रहेंगे, या किसी किसी घर में मान लीजिए एक फ्लोर पे 5-6 लोग रहते हैं, फिर उसके ऊपर, तो इस तरीके का लोड जो है वहाँ पे कम लोड लग रहा है। तो आराम से वहाँ पे आप मेन बार 10 का यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 का यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया था कि सर हम अगर 8 का सरिया यूज करते हैं अपने छत में तो वो क्या कमज़ोर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। किस केस में, जब आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 12 से 14 फीट हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको मेन बार भी 10 का और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नीचे का भी सरिया ऊपर का भी सरिया दोनों 10 का यूज करना है। 10 का सरिया यूज करने से ये होता है कि स्टील थोड़ा रिजिड होता है, हार्ड होता है, तो क्या होता है कि वो जल्दी मुड़ता नहीं है। ये तो हो गया जैसे कि मान लीजिए आपकी काफ़ी बड़ा एरिया है, छत है, तो उसमें थोड़ा सा आप सोचते हैं कि कॉस्ट की सेविंग, पैसे की बचत हो जाए, छत भी कमज़ोर ना हो। तब जो मैं पहला केस बताया आपको कि 10 आप मेन बार में यूज कर ले, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार आप 8 का यूज कर लें। और लेकिन दोस्तों कोशिश ये करें कि 8 अगर आप ऊपर बांध रहे हैं तो आपको जहाँ जहाँ कोने कोने में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा मेस बन रहा है, तो यहाँ पे आपको चेयर बार देना है ताकि उस पर ट्रॉली लोग आए जाएँ तो वो मुड़े नहीं, दबे नहीं। कई बार होता है क्या है कि जब लोग जाते हैं ढलाई उलाई करने के टाइम में तो वो वहाँ से मुड़ जाता है। तो जितना हम ये क्रैंक दिए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री पे ये क्रैंक उठा के बीम पे दिया गया है, अब तो ताकि जो हमारा छत का जो बेंडिंग मोमेंट होता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है बीच में सेंटर में, वो हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर सके कहाँ, हम अपने बीम पे, क्योंकि बीम पे सपोर्ट पे चला जाएगा तो फिर वहाँ से कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसलिए हम क्रैंक देते हैं। तो वहाँ पे अब क्या है कि अगर 8 आप दे रहे हैं ऊपर में तो फिर आपको चेयर बार जरूर देना है। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि छत में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह का सरिया जो है आप 10 में स्टील यूज करें। उससे क्या होगा कि जब हम क्रैंक वगैरह उसमें तोड़ते हैं, यानी कि बीम के ऊपर से जब क्रैंक ले जाते हैं तो आप उस पर जब चलते हैं या फिर ट्रॉली आती है तो वो जल्दी मुड़ता नहीं है, वो बैठता नहीं है, क्रैंक
क्रैंक वहाँ रिजिड रहता है, यानी अपने जगह पे फिक्स रहता है। और 10 mm का सरिया से क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है कंक्रीट की, तो इसलिए हम वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी है, अगर हम एक रेसिडेंशियल घर बना रहे हैं तो 14 फीट से 15 फीट से ज़्यादा नहीं दें। अगर उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं तो फिर आपका छत का स्पैन दूरी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जाल होता है, यानी कि जो मेस होता है जो बांधना होता है छत में, फिर वहाँ पे आपको 10 mm का टॉप में यूज करना पड़ जाएगा और 12 mm का मतलब नीचे बॉटम में मेन बार में यूज करना पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि 14 फीट के अंदर रहे, 10 mm का सरिया हम नीचे ऊपर यूज करें। और जो एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में जो हम बांधते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बीच में ये सेंटर टू सेंटर दूरी, ये आपको 5 इंच यानी 125 mm, ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 mm चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और क्रैंक बार दोस्तों आपको चारों साइड बीम के तोड़ना है, क्योंकि जब हम 2 वे स्लैब बनाते हैं तो हमारा जो छत का निगेटिव बेंडिंग मोमेंट सेंटर में जो लगता है क्रैंक बार ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से ये मुड़ा है 45 डिग्री पे, ये सीधा हमारे बीम पे जाके गिर रहा है, तो ये बीम पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को पहुँचाता है, जिससे वो कॉलम के थ्रू हमारे फाउंडेशन पे जाता है। तो इस तरीके से हमारे घर में कोई सेटलमेंट नहीं होता है, छत में कोई सेटलमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है।